घरेलू हिंसा के आरोपी सोमनाथ भारती के लिए आज का दिन बेहद अहम है। सोमनाथ भारती की जहां दिल्ली की द्वारका कोर्ट में पेशी है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में सोमनाथ भारती की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सोमनाथ भारती को पुलिस के सामने सरेंडर करने को कहा था। सोमनाथ भारती को लेकर 2 दिन तक घरेलू हिंसा के आरोपों की जांच करने के बाद दिल्ली पुलिस आज द्वारका कोर्ट से कुछ और समय के लिए सोमनाथ भारती की रिमांड मांगेगी। दिल्ली पुलिस का मानना है कि अभी चाकू, ज्वेलरी और सोमनाथ के पालतू कुत्ते से जुड़े कई मसलों की जांच के लिए उसे और समय चाहिए। पुलिस कुत्तों के विशेषज्ञों की भी मदद ले रही है। केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर अपने तमाम अफसरों को बेहद सख्त लहजे में चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में 2 टूक कहा गया है कि कोई भी फाइल उपराज्यपाल के पास जाने से पहले मुख्यमंत्री के दफ्तर जरूर आनी चाहिए। तो वहीं किसी भी मंत्रालय के सचिव को फाइल जाने से पहले मंत्री के पास फाइल पहुंचाई जाए। केजरीवाल कैबिनेट के फैसले के बारे में बताते हुए अफसरों को चेतावनी भरी ये चिट्ठी प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव अरविंद रे ने लिखी है। केजरीवाल कैबिनेट ने जासूसी करने वाले एक नए विभाग के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है, जो नए सियासी बवाल की वजह हो सकता है। इस नए विभाग में 50 रिटायर्ड अधिकारियों को शामिल करने का प्रस्ताव है। विभाग का काम तमाम सरकारी विभागों में जासूसी करना और भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करना होगा। साल 2014 में दिल्ली के चिड़ियाघर में हुई युवक मकसूद की मौत के मामले में जांच कमेटी ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट दे दी है। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि हादसे में चिड़ियाघर का कोई कसूर नहीं था। हालांकि जांच रिपोर्ट में चिड़ियाघर को सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। साल भर पहले एक युवक मकसूद शेर विजय के बाड़े में गिर गया था, जिसे विजय ने अपना शिकार बना लिया था। दिल्ली हाईकोर्ट में महिला सुरक्षा से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों ने ही कहा कि उनके पास महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फंड नहीं है। केंद्र ने कहा कि 16,000 नए पुलिस वाले रखने के लिए करीब 480 करोड़ सरकार के पास नहीं है। तो सीसीटीवी के मामले में दिल्ली सरकार ने मजबूरियां गिनाई। दिल्ली सरकार ने कहा कि हम सीसीटीवी लगाने का खर्च तो उठा सकते हैं, लेकिन मेंटेनेंस और सर्विलांस का नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने सूखे से निपटने के लिए कई अहम चीजों पर 1.2% सरचार्ज लगाया है। तो वहीं डीजल और पेट्रोल का दाम भी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है। सोना, चांदी, शराब, सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक पर यह नया सरचार्ज लागू होगा। बढ़ी हुई कीमतें आधी रात से लागू हो गई हैं। 2006 में मुंबई लोकल में हुए सीरियल धमाकों के 5 दोषियों के लिए मकोका कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है, जबकि 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 11 जुलाई 2006 को एक के बाद एक लोकल ट्रेनों में हुए 7 धमाकों में 189 लोग मारे गए थे, जबकि 800 लोग इन धमाकों में घायल हो गए थे। गणपति विसर्जन के बाद लाल बाग के राजा की दान पेटियां खुली तो जमकर धन बरसा। गणपति के दरबार में लोग केवल माथा टेकने ही नहीं आए, बल्कि दान पेटियां भी भरने आए थे। अब तक की गिनती में 6 करोड़ की रकम कैश निकली है, करीब 7 किलो सोना है और 101 किलो चांदी मिली है। गोवा के विवादित सनातन संस्थान पर अब यूपी के भदोही के रहने वाले एक परिवार ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का आरोप है कि उनकी 2 बेटियों को सम्मोहन के जरिए संस्थान ने अपने कब्जे में ले लिया और अब उन्हें उनकी लड़कियों से मिलने नहीं दिया जा रहा। परिवार की मांग है कि उन्हें दोनों लड़कियों से मिलने की इजाजत दी जाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने यूएनजीए की बैठक में बोलते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया। शरीफ ने शांति प्रक्रिया के लिए 4 सूत्रीय फॉर्मूला दिया। शरीफ ने कहा कि दोनों तरफ से सीज फायर बंद हो और संयुक्त राष्ट्र इस पर नजर रखे। कश्मीर और सियाचिन से सेना हटाई जाए, तो वहीं दोनों देशों की तरफ से सैन्य बल का इस्तेमाल न किया जाए, न ही इस्तेमाल करने की धमकी दी जाए। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज यूएनजीए को संबोधित करेंगी। सुषमा शरीफ के भाषण का जवाब देंगी। दरअसल भारत से अच्छे संबंधों की वकालत करने वाला पाकिस्तान ही बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और भारत को शांति प्रक्रिया रोकने का कसूरवार बता रहा है। शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा यूएन सचिव बान की मून से मुलाकात में भी उठाया था। हालांकि बान की मून ने शरीफ को भारत के साथ बातचीत के रास्ते मसले का समाधान खोजने के लिए कहा था।
बिहार में तीसरे दौर के लिए आज से उम्मीदवार नामांकन कर सकेंगे। तीसरे दौर की वोटिंग 28 अक्टूबर, चौथे दौर की 1 नवंबर और पांचवें दौर की वोटिंग 5 नवंबर को होगी, जबकि 8 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। बिहार चुनाव के लिए एनडीए का घोषणा पत्र आज जारी हो जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहले से ही बिहार में हैं, जबकि वित्त मंत्री अरुण जेटली आज बिहार पहुंचने वाले हैं। घोषणा पत्र में बीजेपी दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों के साथ साथ युवाओं को लुभाने के लिए भी कुछ बड़े वादे कर सकती है। पटना में दोपहर के वक्त घोषणा पत्र जारी करने के बाद अमित शाह दिल्ली वापस लौटने वाले हैं। हालांकि अमित शाह के दिल्ली लौटने का कार्यक्रम 5 अक्टूबर का था, लेकिन नई जानकारी के मुताबिक शाह अपने बिहार दौरे को बीच में ही छोड़कर आज दिल्ली लौटेंगे और प्रधानमंत्री मोदी को बिहार चुनाव में पार्टी की रणनीति और स्थिति पर अपडेट देंगे। महागठबंधन के दोनों बड़े नेता नीतीश और लालू आज भी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। नीतीश कुमार बिहपुर, सिसोनी, बगदोब, उजियारपुर और विभूतिपुर में रैली करेंगे, तो लालू यादव राजौन, बांका, मुंगेर, आरा और टेघड़ा में रैली करेंगे। बुधवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार चुनाव के लिए अपनी पहली जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश और लालू पर जमकर हमला बोला। नीतीश पर बिहार की जनता और बीजेपी को धोखा देने का आरोप लगाया, तो वहीं लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू को जनता चारा चोर के नाम से जानती है और उन्हीं के जंगल राज से लोग परेशान थे। कांग्रेस पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती के कार्यक्रमों को लेकर राज्यों की इकाइयों और नेताओं से खुश नहीं है। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने राज्य इकाइयों के अध्यक्षों, मुख्यमंत्रियों, महासचिवों और सहयोगी संगठनों के अध्यक्षों को चिट्ठी लिखकर ऐसे कार्यक्रमों की रिपोर्ट, तस्वीरों और वीडियो के साथ मांगी है। 7 अक्टूबर को तमाम पदाधिकारियों को बैठक के लिए दिल्ली बुलाया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई रेड के मामले को कांग्रेस तूल देने के मूड में है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नेता, विधायक और मंत्रियों ने राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा है। ये तमाम नेता राष्ट्रपति से शिकायत करेंगे कि केंद्र सरकार राजनीतिक बदले के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। गौरतलब है कि जिस दिन वीरभद्र के घर सीबीआई की रेड हुई, उसी दिन वीरभद्र की बेटी की शादी थी। दिल्ली में आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह सुरक्षा एजेंसियों की कॉन्फ्रेंस को मानेकशॉ सेंटर में संबोधित करेंगे। कॉन्फ्रेंस का विषय देश की सुरक्षा पर चुनौतियों का होगा। गृह मंत्री कॉन्फ्रेंस में ISIS को लेकर सरकार का रुख सामने रख सकते हैं। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब IS की गतिविधियों के लिए खुफिया एजेंसियों ने लगातार अलर्ट जारी किए हों। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाले हैं। इस मोबाइल ऐप के जरिए नेशनल डिजास्टर से लेकर केंद्र सरकार की तमाम नीतियों तक की जानकारी होगी। वहीं देश के जिस हिस्से में आप ऐप डाउनलोड करेंगे, उस जगह होने वाले तमाम कार्यक्रमों की जानकारी होगी। तो वहीं पीएम को मिलने वाले तमाम गिफ्ट और उनकी ई-ऑक्शनिंग भी ऐप के जरिए ही हो जाएगी। मोदी सरकार ने ब्यूरोक्रेसी की सफाई की तैयारी कर ली है। सूत्रों की माने तो DOPT ने 125 भ्रष्ट अफसरों की सूची तैयार कर ली है। इन अफसरों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। DOPT ने ये सूची राज्यों के साथ भी साझा की है। ऐसे अफसरों को VRS लेने को कहा जा सकता है। भ्रष्ट अफसरों की सूची में सबसे बड़ी संख्या IRS अफसरों की है। हालांकि सूची में IAS और IPS भी शामिल हैं। देश भर के ट्रांसपोर्टर आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने देश भर के ट्रांसपोर्टरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुलाई है। केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी से बातचीत नाकाम होने पर यह हड़ताल बुलाई गई है। ट्रांसपोर्टर संघ देश भर के 373 टोल प्लाजा हटाने की मांग कर रहा है। दिल्ली और राजस्थान आतंकियों के निशाने पर हैं। IB के कई खुफिया इनपुट से खुलासा हुआ है कि ISIS दिल्ली और राजस्थान में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। दिवाली और दशहरे जैसे त्योहारों की धमाकों के शोर में फीकी न हो जाए, इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। रेलवे ने नया टाइम टेबल जारी किया है। नए टेबल के तहत 1 अक्टूबर से 90 ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाकर उन्हें सुपर फास्ट की श्रेणी में डाला गया है। पहले से मौजूद कई ट्रेनों की रफ्तार को बढ़ाने से लोगों के यात्रा करने के वक्त में 10 मिनट से लेकर 2.5 घंटे तक की कमी आएगी। सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली और मुंबई के बीच सफर करने वालों को मिलेगा। गुड़गांव के कमिश्नर बनाम कमिश्नर मामले में ज्वाइंट कमिश्नर भारती अरोड़ा ने रेप केस की पीड़ित ज्योत्सना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
ज्योत्सना ने भारती अरोड़ा पर आरोपी से मिलीभगत और गवाहों को धमकाने का आरोप लगाया था। भारती अरोड़ा ने ज्योत्सना और अजय भारद्वाज केस की जांच रिपोर्ट डीजी को सौंप दी है। फिलहाल हरियाणा के डीजी क्राइम केपी सिंह दोनों कमिश्नरों के विवाद की जांच कर रहे हैं। केरल के एक मुस्लिम जोड़े को अपने ही समुदाय के फतवे और बॉयकॉट का सामना करना पड़ रहा है। ये मुस्लिम जोड़े एर्नाकुलम जिले के पेरुम्बूर में सांपों के एक मंदिर की 17 साल से रक्षा कर रहा है। इतना ही नहीं, इस जोड़े की नाग देवता में भी आस्था है और ये उनकी पूजा भी करता है। दक्षिण भारत में नागतारा नागों का एक प्राचीन मंदिर है। सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी गोपनीय फाइलों के सार्वजनिक किए जाने के बाद अब शहीद भगत सिंह का परिवार भी उनसे जुड़ी गोपनीय फाइलों को सरकार से सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है। शहीद भगत सिंह के परिवार की मांग ये भी है कि हाल ही में बने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाए। इसके लिए शहीद के परिवार ने 11 अक्टूबर को चंडीगढ़ में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। दक्षिण दिल्ली के कालकाजी में रहने वाला 9 साल का रेहान बेहद सहमा हुआ है। क्लास के एक लड़के से किसी बात को झगड़ा हुआ तो टीचर ने रेहान पर गुस्सा निकाल दिया। गुस्सा भी ऐसा कि एक साथ गाल पर कई जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिए। नतीजतन रेहान के कान का पर्दा फट गया और कान से खून का रिसाव भी हुआ। अब परिवार पुलिस और प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। बाहरी दिल्ली के नरेला में एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक से बेकाबू हो गया और सड़क पर पहले से खड़े एक ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे का शिकार सड़क पर चल रहे मजदूर भी बने, जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। मुंशीपुरवा इलाके में बनी फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां घंटों तक मशक्कत करती रहीं, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक दुकान में रखे महंगे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे सामान स्वाहा हो चुके थे। राजस्थान के धौलपुर के बाड़ी कस्बे में एक घर में अचानक 2.5 फीट का मगरमच्छ का बच्चा निकलने से सनसनी फैल गई। घर से डरे हुए लोगों ने तुरंत घर से बाहर निकलकर लोगों को इकट्ठा किया। बाद में वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को काबू में किया और फिर वापस रामसागर बांध में छुड़वा दिया। हरियाणा के जींद में बीबीए की एक छात्रा के साथ कई महीनों तक सामूहिक बलात्कार और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। छात्रा को पहले काम दिलाने के बहाने नशीला पदार्थ खिलाकर रेप किया गया और फिर उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर डालने की बात कहकर उसे ब्लैकमेल किया जाता रहा। लड़की से आरोपियों ने 2.5 लाख रुपए भी वसूले और फिर उसे जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने की भी कोशिश की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के संभाजी नगर इलाके में एक नाबालिग बच्ची का यौन शोषण करने वाले शख्स की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। 55 साल के शख्स की इलाके में बर्तन की दुकान है। इस पर आरोप है कि इसने पड़ोस में रहने वाली 8 साल की बच्ची को दुकान में बुलाया और उसका यौन शोषण करने की कोशिश की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर की हमीरपुर रोड पर बीती रात ऑटो वाले के परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल ये लोग ऑटो ड्राइवर की पिटाई से नाराज थे। ड्राइवर को पुलिस ने पीटा था, जिससे उसका हाथ टूट गया था। नाराज लोगों ने जाम लगा दिया और वाहनों पर पथराव भी किया। मौके पर पहुंचे पुलिस वालों पर भी इन लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए बल प्रयोग किया। जबलपुर के महिला थाने में किन्नरों ने जमकर तमाशा किया। दरअसल 2 किन्नरों में असली और नकली को लेकर झगड़ा हो गया और इसके बाद इन्होंने एक दूसरे की पिटाई कर दी। एक किन्नर को बाल पकड़कर घसीटा गया। नागपुर के एक किन्नर ने इसके बाद पुलिस थाने में घुसकर जान बचाई, लेकिन मामला यही नहीं थमा। पुलिस थाने में भी इनका उत्पात जारी रहा। मुश्किल ये थी कि पुलिस को भी नहीं पता था कि आखिर ये झगड़ा किस बात को लेकर है। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें पहले T20 मुकाबले के लिए धर्मशाला पहुंच गई हैं। दोनों ही टीमों के कई खिलाड़ी यहां IPL के मुकाबले खेल चुके हैं। धोनी और फाफ डू प्लेसिस यानी दोनों ही कप्तानों को धर्मशाला की कंडीशंस का पता है। इस बीच रोहित शर्मा ने कहा है कि उनकी टीम मेहमानों को हल्के में नहीं लेगी।
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का बांग्लादेश दौरा करीब करीब रद्द हो गया है। खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर अपनी सरकार की सलाह के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दौरे को लेकर अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। बांग्लादेश बोर्ड ने भी मान लिया है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज मुश्किल में है। बीसीसीआई में नए अध्यक्ष के चुनाव से पहले बोर्ड की अंदरूनी राजनीति गर्मा गई है। पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने बोर्ड के सचिव अनुराग ठाकुर पर पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने का आरोप लगाया है। बीसीसीआई ने श्रीनिवासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है, जिसे अनुराग ठाकुर ने सही बताया है।